नमस्कार दोस्तों, रीट मेंस अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का सामान्य ज्ञान। अगली क्लास नंबर 5 में आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के अनुसंधान केंद्र। सीधा टॉपिक दिया गया हमारे सिलेबस में और एक क्लास से एक पर्सन आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों। जो अनुसंधान केंद्र है उनका निचोड़ यानी सभी अनुसंधान केंद्र इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी साथी अंत तक मेरे साथ बने रहें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसी के साथ जो क्लासें अभी तक आपने अटेंड नहीं किए राजस्थान जीके की, वो प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग विषय के अकॉर्डिंग आप अटेंड कर सकते हैं। रही बात नोट्सों की, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में जाकर आप ये नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज की इस क्लास की ओर, राजस्थान के अनुसंधान केंद्र दोस्तों। सबसे पहले हमारे आ रहा है केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दोस्तों। अब ये बात राजस्थान की तो नहीं है, ये तो केंद्र का है दोस्तों, लेकिन इसके अकॉर्डिंग राजस्थान में भी है, तो इस चीज को आपको याद रखना है दोस्तों। ICAR केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी दोस्तों। 16 जुलाई 1929 को दोस्तों। इसका प्रमुख कार्य कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन करना है दोस्तों। अब देखिए, इसके द्वारा राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास हेतु निम्न अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है। कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है जो राजस्थान में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र के तहत आते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो ये रहे दोस्तों, पहला है काजरी, काजरी जोधपुर केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान काजरी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है शेवर भरतपुर के अंदर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र है बीकानेर के अंदर दोस्तों। इसके अलावा ICAR के अंतर्गत कार्यरत संस्थान देखिए, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? जोधपुर में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है अविकानगर टोंक में। ये 6 चीजें हैं। 6 क्वेश्चन आपके यहां से तैयार हो रहे हैं मित्रों। ये 6 क्वेश्चन आपको याद कर लेने, सीधा पूछा जाएगा आपको केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो जो भी अनुसंधान केंद्र है इनको शॉर्ट में लिखते जाइए, आसानी से आपको याद होता जाएगा। अब बात करते हैं मित्रों काजरी की, केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान काजरी की। काजरी की स्थापना वर्ष 1959 में की गई दोस्तों और मुख्यालय राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। स्थापना 1959 में, मुख्यालय है जोधपुर के अंदर काजरी का दोस्तों। काजरी का उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है मरुस्थल के प्रसार को रोकना। क्या मुख्य उद्देश्य है? मरुस्थल के प्रसार को रोकना दोस्तों। और इसके 5 उपकेंद्र भी कार्यरत है। एक बीकानेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा पाली, चौथा भुज, 5वां लेह। 3 राजस्थान में है, 1 गुजरात में और 1 जम्मू कश्मीर। तो ये 5 काजरी के उपकेंद्र है। मुख्य केंद्र है जो जोधपुर में काजरी का स्थित है दोस्तों। अगला आता है हमारे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय दोस्तों। देखिए, 20 अक्टूबर 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जिसका नाम फरवरी 2009 में बदलकर सरसों अनुसंधान निर्देशालय कर दिया गया था दोस्तों। जब राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना होती है तो यह क्या था दोस्तों? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। वर्तमान में इसका नाम है सरसों अनुसंधान निदेशालय। है कहां पर? सेवर भरतपुर के अंदर। तो यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है दोस्तों। अगला देखिए, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। राजस्थान एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट RARI
की स्थापना 1943 में की गई और ये वर्तमान में SKN कृषि विश्वविद्यालय का क्या है, संगठक है दोस्तों। SKN कृषि विश्वविद्यालय है, उसका संगठक है, जोबनेर में ये विश्वविद्यालय उसका संगठक ये है दोस्तों। अगले अनुसंधान केंद्र की ओर हम बढ़ते हैं तो हमारे आता है केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए सूरतगढ़ के अंदर है केंद्रीय कृषि फार्म, रूस की सहायता से 15 अगस्त 1956 को स्थापित किया गया था दोस्तों और यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। तो केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर जिले में स्थित है। केंद्रीय कृषि फार्म है जेतसर गंगानगर के अंदर दोस्तों। अब देखिए सूरतगढ़ कृषि फार्म के ही अधीन कनाडा की सहायता से केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर गंगानगर की स्थापना की गई दोस्तों। जो सूरतगढ़ वाला केंद्रीय कृषि फार्म है उसी के अधीन आता है यह आपका। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अनुसंधान के अंदर आता है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल केशुबास दोस्तों। देखिए मित्रों इसके बारे में, वर्ष 1993 में अखिल भारतीय शुष्क क्षेत्रफल समन्वित अनुसंधान परियोजना के केंद्र को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से लाकर बीकानेर में स्थानांतरित कर शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र का कार्य प्रारंभ किया गया। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो बिछवाल बीकानेर के अंदर है, ये केशुबास बीकानेर के अंदर है दोस्तों। अब देखिए ये आया कहाँ से है, हिसार का जो कृषि विश्वविद्यालय वहां से इसको बीकानेर स्थानांतरित किया गया दोस्तों। 27 सितंबर 2000 से इसे संस्थान का दर्जा दिया गया और इसका नाम केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर रखा गया दोस्तों। अब देखिए एक नीचे क्वेश्चन और दिया गया है। एक चीज तो यहां से आपको पता चल गई, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है, बीकानेर बिछवाल के अंदर है दोस्तों। बेर अनुसंधान के अंदर, खजूर अनुसंधान के अंदर, ये दोनों के दोनों बीकानेर में है और 1978 में इनकी स्थापना है जो की गई। बेर अनुसंधान के अंदर, खजूर अनुसंधान के अंदर दोस्तों। अगले अनुसंधान के अंदर की ओर हम बढ़ते हैं तो आता है भारतीय मिलेट शोध संस्थान दोस्तों। भारतीय मिलेट शोध संस्थान है भारत का, लेकिन इसकी शाखाएं राजस्थान में मिलेगी, तो क्वेश्चन बन सकता है हमारे कैसे भी। भारतीय मिलेट शोध संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। समझे यहां से, भारतीय मिलेट शोध संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है दोस्तों। इसका बाजरा अनुसंधान मुख्य केंद्र है वो मंडोर जोधपुर में है, जिसके अन्य बाजरा अनुसंधान केंद्र जयपुर, बीकानेर और जोधपुर के अंदर। भारतीय मिलेट शोध संस्थान का जो राजस्थान की बात करें तो बाजरा अनुसंधान केंद्र है जो मंडोर के अंदर है दोस्तों। अब देखिए जवार अनुसंधान केंद्र का एक शोध केंद्र कहां पर स्थित है, उदयपुर के अंदर है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नोट, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो राज्य के उदयपुर जिले में स्थित है। दोनों के दोनों चीजें, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो है, कहां पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। आ गया समझ में यहां से। अगले अनुसंधान केंद्र की ओर हम बढ़ते हैं तो आता है वृषभ पालन केंद्र दोस्तों। वृषभ पालन केंद्र, देखिए राज्य में उच्च कोटि के सांड उत्पन्न करने के उद्देश्य से वृषभ पालन केंद्र कुम्हेर, नागौर और रामसर में स्थापित किए गए हैं। वृषभ पालन केंद्र 3 जगह हैं, कुम्हेर, नागौर और रामसर के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए दोस्तों। अगली चीज आती है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी दोस्तों। शुष्क अनुसंधान वन अनुसंधान संस्थान, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी की स्थापना भारत में वर्ष 1985 में और राजस्थान में वर्ष 1988 में की गई, जिसका मुख्यालय राजस्थान के जोधपुर शहर के अंदर है दोस्तों।
काजरी, आफरी दोनों का मुख्यालय कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। अब आफरी का प्रमुख जो कार्य है, प्रमुख उद्देश्य है, वो है वनों का संरक्षण करना। क्या है? वनों का संरक्षण करना दोस्तों। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों। आ गया समझ में? यहां से अगला हमारा अनुसंधान केंद्र आता है केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान दोस्तों। कहां पर? अविका नगर, मालपुरा, टोंक के अविका नगर में केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान। देखिए अविका नगर, मालपुरा, टोंक में स्थित केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है उत्तम किस्म की भेड़ों के बारे में अनुसंधान कर अधिक ऊन व मांस प्राप्त करना दोस्तों। अब देखिए राज्य में भेड़ प्रजनन केंद्र, ये तो केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान है। अब बात यहां पर कर रहे हैं भेड़ प्रजनन केंद्रों की। कहां पर है भेड़ प्रजनन केंद्र? एक तो है फतेहपुर सीकर में, दूसरा है बांकलिया नागौर के अंदर। फतेहपुर सीकर, बांकलिया, नागौर के अंदर दोस्तों। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगले हम बोर्ड की तरफ आते हैं। तो अगला बोर्ड है हमारे केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड दोस्तों, यह कहां पर है? देखिए केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड 1987 में जोधपुर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापित किया गया था दोस्तों। तो 1987 जोधपुर के अंदर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। तो मुख्यालय कहां पर है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का? जोधपुर के अंदर है। स्थापना कब की गई? 1987 के अंदर। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान है, यह कहां पर है? जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर दोस्तों। भेड़ व ऊन संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण के लिए जयपुर में भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान संचालित किया जा रहा है। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में 1987, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान है, ये कहां पर है? जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। अगले में चलते हैं। तो अगला आता है हमारा केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। कहां पर? बीकानेर में। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर। राजस्थान में विभिन्न प्रकार की भेड़ों से प्राप्त ऊन का वैज्ञानिक विश्लेषण व गहन अध्ययन करने तथा नमूनों की जांच करने हेतु 1965 में इस प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो यहां से देखिए राजस्थान के अंदर है केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। अलग अलग चीजें हैं मित्रों। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में है, स्थापना 1965 के अंदर की गई दोस्तों। अगले में चलिए, अगला है फतेहपुर भेड़ प्रजनन केंद्र। फतेहपुर भेड़ प्रजनन केंद्र दोस्तों। देखिए भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु भेड़ों के पालने एवं उन्हें प्रदेश के भेड़ पालकों को प्रजनन हेतु उपलब्ध करवाए जाने के लिए केंद्र सरकार ने 1973 में फतेहपुर जिला सीकर में राजस्थान का पहला भेड़ प्रजनन केंद्र शुरू किया था दोस्तों। तो पहला राजस्थान में फतेहपुर में, और दूसरा देखिए इसकी एक इकाई बांकलिया नागौर में भी है। ये पहले भी हमने देख लिया दोस्तों। अब देखिए हम बात कर रहे हैं फतेहपुर भेड़ प्रजनन की। तो यह चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रूस की मेरिनो नस्ल की भेड़ें तैयार करने के लिए देश में सिर्फ इसी केंद्र को तैयार किया गया था दोस्तों, और इसकी एक इकाई बांकलिया नागौर में भी स्थापित है दोस्तों। इसके बाद हिसार में दूसरा केंद्र बनाया गया। पहला फतेहपुर सीकर, दूसरा हिसार में। जबकि फतेहपुर भेड़ प्रजनन केंद्र है, उसकी इकाई बांकलिया नागौर के अंदर स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। अगले अनुसंधान केंद्र की ओर बढ़ते हैं। तो आता है अश्व प्रजनन केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। राजस्थान में पशुपालन विभाग के अंदर 10 अश्व प्रजनन केंद्र है। कहां पर है? बिल्लाड़ा है जोधपुर, पाली में है, सिवाना बाड़मेर है, मनोर थाना झालावाड़ है, जालोर में है, बाली पाली में है, चित्तौड़गढ़ में है, बीकानेर में है,
उदयपुर में है व जयपुर में है दोस्तों। ये अश्व प्रजनन केंद्र है दोस्तों। राजस्थान में 10 जगह अश्व प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। अगला है मारवाड़ अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान। मारवाड़ अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान दोस्तों अश्वों के उत्थान हेतु ग्राम केरू जोधपुर में कार्यरत अश्वों का संस्थान है। ये केरू जोधपुर के अंदर मारवाड़ अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान है जो कार्यरत है दोस्तों। अगले संस्थान की ओर हम बढ़ते हैं तो आता है बकरी प्रजनन फार्म तथा विकास केंद्र। बकरी प्रजनन फार्म तथा विकास केंद्र दोस्तों रामसर अजमेर में स्थित बकरी प्रजनन फार्म तथा विकास केंद्र की स्थापना वर्ष 1981-82 में स्विट्जरलैंड के सहयोग से की गई दोस्तों। तो देखिए बकरी प्रजनन फार्म विकास केंद्र है, ये रामसर अजमेर में है, स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित है। 1981-82 में इसकी स्थापना है जो की गई दोस्तों। अब यहां पे क्वेश्चन है, देखिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र यह है आपका अविका नगर मालपुरा टोंक में। अलग क्वेश्चन है। बकरी प्रजनन फार्म तथा विकास केंद्र तो है रामसर अजमेर में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र है यह अविका नगर टोंक के अंदर स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र इसकी स्थापना जोड़बीड़ बीकानेर राजस्थान में की गई। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र। राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र इसकी स्थापना वर्ष 2000 में तबीजी अजमेर राजस्थान में की गई। राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र तबीजी है जो अजमेर जिले में है, वहां पर वर्ष 2000 के अंदर इसकी स्थापना की गई दोस्तों। कृषि विपणन निदेशालय, कृषि विपणन निदेशालय दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के आधार पर 1980 में इसको स्थापित किया गया। निदेशालय द्वारा मंडल नियमन, एक मार्ग, व्यवसायिक वर्गीकरण, मंडी परिज्ञान, मंडी समितियों के बजट व प्रशासनिक कार्य है जो निष्पादित किए जाते हैं दोस्तों कृषि विपणन एवं निदेशालय के द्वारा। अगले की ओर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, राजस्थान सरकार के द्वारा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा, यह नाम आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, रूडा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण की स्थापना वर्ष 1995 में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गैर कृषि आजीविका के साधनों जैसे हैंडलूम, हस्तशिल्प, ऊन, चर्म, खनिज आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन कार्य के हेतु की गई। समझे आप यहां पे ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा की दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे आता है वन अनुसंधान दोस्तों। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहां से अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लेना। राज्य के वन विज्ञान में शोध व अनुसंधान कार्यों के लिए वर्ष 1956 में राज्य वनवर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मंडल की स्थापना की गई। 1956 में तो एक अधिकारी है, राज्य वनवर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों। अब देखिए वर्तमान में अतिरिक्त प्रधान संरक्षक वनवर्धक कार्यालय के अधीन वन शोध एवं अनुसंधान हेतु निम्न कार्यरत है। देखिए 5 है दोस्तों। ग्रास फार्म नर्सरी जयपुर में है, वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर में है, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जालाना जयपुर में है, वन अनुसंधान फार्म बांकी सीसारमा उदयपुर में है और बीज उत्पादन एवं भंडारण यह है जयपुर में। तो ग्रास फार्म नर्सरी जयपुर, वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जालाना जयपुर में है,
वन अनुसंधान फार्म बाकी सिसारामा उदयपुर के अंदर है, और बीज उत्पादन एवं भंडारण है जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। वन अनुसंधान ये केंद्र है आपके दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे आता है राज्य में वन व पर्यावरण संबंधी राज्य स्तरीय संस्थान। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से जितनी है वो सभी आपके सामने रहेगी, एक एक चीज को यहां से देखना है दोस्तों। पहला है रेगिस्तान वनीकरण केंद्र। इसकी स्थापना 1952 में जोधपुर में की गई। रेगिस्तान वनीकरण केंद्र स्थापना 1952 जोधपुर के अंदर की गई दोस्तों। दूसरा है रेगिस्तान वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र। इसकी स्थापना 1957 में बासनी जोधपुर में की गई। रेगिस्तान वनीकरण केंद्र जोधपुर 1952, रेगिस्तान वनीकरण मृदा संरक्षण है 1957 बासनी जोधपुर। अगला देखिए, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर में स्थित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना 1975 में की गई। तो यह कहां पर आपका जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। चौथा है राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड दोस्तों। अब इसके बारे में देख लीजिए। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा दिनांक 15 मार्च 2010 को राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 पारित किए गए, और राजस्थान जैव विविधता नियम 30 अप्रैल 2010 से लागू हुए दोस्तों। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन कहां से बनेगा। क्वेश्चन यहां से बनेगा राजस्थान, देखिए 14 सितंबर 2010 से राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। यह क्वेश्चन है आपका। बाकी चीज आप ध्यान मत दो, लेकिन इस पर ध्यान देना आपका काम है दोस्तों। अगला आता है राज्य वन विकास अभिकरण। इसकी स्थापना 2010 में की गई। राजस्थान वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर व उदयपुर के अंदर है दोस्तों। राजस्थान वन अनुसंधान फार्म विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान के अंदर जालाना जयपुर के अंदर है। राजस्थान ग्रास फार्म नर्सरी के अंदर जयपुर के अंदर है। राजस्थान वानिकी प्रशिक्षण के अंदर जयपुर में है। इसके अलावा आगे देखिए, राजस्थान वन प्रशिक्षण के अंदर अलवर में है। मरु वन प्रशिक्षण के अंदर जोधपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। अब कुछ नोट लगाकर एक चीज लिखी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है मित्रों। देख लीजिए, मक्का अनुसंधान केंद्र बोखर गांव बांसवाड़ा। मक्का अनुसंधान केंद्र बोखर गांव बांसवाड़ा में स्थित है, जिसके द्वारा मक्का की नई किस्म W126 विकसित की गई है दोस्तों। मक्का अनुसंधान केंद्र बोखर गांव बांसवाड़ा के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला अनुसंधान केंद्र की हम बात करते हैं तो हमारे आता है पशु पोषाहार संस्थान। पशु पोषाहार संस्थान पशुओं व पक्षियों को सस्ता, संतुलित व पौष्टिक आहार सुलभ कराने तथा पशुओं की पोषाहार संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु जामडोली जयपुर वर्ष 1991 में पशु पोषाहार संस्थान की स्थापना की गई। तो पशु पोषाहार संस्थान कब स्थापित किया गया? 1991 में। कहां पर स्थापित किया गया पशु पोषाहार संस्थान? जामडोली जयपुर के अंदर दोस्तों। आ गया समझ में? यहां पे आगे चलिए, आगे आ रहा हमारा राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड दोस्तों, प्रदेश में पशुधन संसाधनों के संपूर्ण दोहन, पशुधन के संवर्धन और विकास, पशुपालकों के आर्थिक स्तर में वृद्धि, पशु उत्पादों में बढ़ोतरी एवं उन्नत प्रौद्योगिकी को पशुपालकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड RLDB का गठन कहां पर किया गया है? जामडोली जयपुर में। कब? 25 मार्च 1988 को दोस्तों। वर्तमान में यह पशुधन भवन
परिसर है जो जामडोली से कहाँ आ गया है, लालकोटी जयपुर में आ गया। लालकोटी जयपुर में वर्तमान में ये कार्यरत है राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का कार्यालय भवन दोस्तों। पहले जामडोली, वर्तमान में लालकोटी जयपुर। आगे चलिए, आगे आ रहा है हमारे राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड। राज्य के रायका व रेबारी जाति के पशुपालकों एवं उनके परिवार की सर्वांगीण विकास एवं उत्थान के लिए सुझाव देने हेतु राज्य सरकार के द्वारा 13 अप्रैल 2005 को राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। जयपुर में इसका कार्यालय है। 2005 में इसकी स्थापना या गठन है जो किया गया था दोस्तों। अगले में चलते, अगला आता है राजस्थान गौ सेवा आयोग। राजस्थान गौ सेवा आयोग दोस्तों, राज्य में गोवध प्रतिषेध संबंधी कानूनों के समुचित क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण, गोवंश की नस्लों में के परिरक्षण, संरक्षण व सुधार, गोपालकों के जीवन स्तर में सुधार एवं चारागाहों के विकास हेतु गौ सेवा आयोग की स्थापना राजस्थान गौ सेवा आयोग अधिनियम 1995 के तहत 23 मई 1995 को जयपुर में की गई। तो राजस्थान गौ सेवा आयोग है, इसकी जो स्थापना हुई है वो राजस्थान गौ सेवा आयोग अधिनियम 1995 उसके तहत की गई, 23 मई 1995 में की गई। मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद, राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद दोस्तों, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के तहत 14 अप्रैल 1988 को राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद की स्थापना की गई दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, अब आ रहा आपके पशुधन अनुसंधान केंद्र। पशुधन अनुसंधान केंद्र 9 जगह राजस्थान में पशुधन अनुसंधान केंद्र है वो कार्यरत है। कहाँ पर है, जो आपके सामने है। पहला देखिए, पशुधन अनुसंधान केंद्र बीकानेर, पशुधन विज्ञान केंद्र अनुसंधान केंद्र फिर विज्ञान केंद्र है कोडम देसर बीकानेर, पशुधन अनुसंधान केंद्र चांदन जैसलमेर, पशुधन अनुसंधान केंद्र बोजुंदा चित्तौड़गढ़, पशुधन अनुसंधान केंद्र सरमथुरा धौलपुर, पशु विज्ञान केंद्र बिछवाल बीकानेर, पशुधन अनुसंधान केंद्र नौर हनुमानगढ़, पशुधन अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर, पशुधन अनुसंधान केंद्र डग झालावाड़ के अंदर है। तो 2 विज्ञान केंद्र भी है, एक कोडम देसर में, दूसरा बिछवाल, दोनों ही बीकानेर के अंदर है पशु विज्ञान केंद्र। बाकी अनुसंधान केंद्र है वो आपके बीकानेर प्रॉपर में है, चांदन जैसलमेर में है, बोजुंदा चित्तौड़ में है, सरमथुरा आपके धौलपुर में है, नौर हनुमानगढ़ में है, वल्लभनगर उदयपुर में है और डग झालावाड़ के अंदर स्थित है दोस्तों। आ गया समझ में। आगे देखिए, आगे हमारे आ रहा है पशु विज्ञान केंद्र। इंपॉर्टेंट चीज, पशु विज्ञान केंद्र नागौर, टोंक, चूरू, सिरोही, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, डूंगरपुर, धौलपुर, बीकानेर, जालोर, जोबनेर, जयपुर, सभी जगह पशु विज्ञान केंद्र कार्यरत है दोस्तों। राज्य में नौहर हनुमानगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है। कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज। अब देखते हैं एडवांस्ड रिसर्च सेंटर दोस्तों। एडवांस्ड रिसर्च सेंटर पहला है पारंपरिक पशु चिकित्सा पद्धति एवं वैकल्पिक औषधि विज्ञान केंद्र है बीकानेर के अंदर। पशुधन चारा संस्थान प्रबंधन एवं तकनीक केंद्र है बीकानेर के अंदर। पशु विज्ञान के लिए अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी केंद्र है बीकानेर में। पशु जैव विविधता संरक्षण केंद्र है बीकानेर में। जैविक पशु उत्पाद तकनीकी केंद्र है बीकानेर में। जैविक पशु उत्पाद तकनीकी केंद्र वापस आ गया, ये भी बीकानेर में। तो ये 5 के अंदर बीकानेर में है दोस्तों। आगे है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दुग्ध गुणवत्ता एवं सुरक्षा, यह है जयपुर के अंदर। वन्य जीव प्रबंधन एवं स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र है बीकानेर में। पशु आपदा प्रबंधन तकनीक के अंदर, यह भी कहां पर आपका बीकानेर के अंदर है दोस्तों। इसके अलावा देखिए
पशु जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण प्रौद्योगिकी केंद्र है बीकानेर में। टीकाकरण एवं जैविक उत्पाद अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में। पशु विज्ञान में अंतरिक्ष आधारित तकनीक केंद्र ये भी है बीकानेर में। तो लगभग ये कहाँ पर आपके बीकानेर में स्थित है दोस्तों। तो जो अब तक हमने यहाँ पर पढ़ा है वो पढ़ा है अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर, उनके बारे में। अब एक सार आपके सामने मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा जिससे जो अब तक पढ़ा है कहाँ पर स्थित है केंद्र वो जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए मित्रों देखिए, पहला है केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर के अंदर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी 20 अगस्त 2022 को इसका शुभारंभ किया गया। जयपुर में करंट का क्वेश्चन बनकर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है दोस्तों। राजस्थान कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान है जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, जो पहले हमने देख लिया है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, ये उदयपुर के अंदर है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, राजस्थान कृषि अनुसंधान का संस्थान है दुर्गापुरा जयपुर के अंदर दोस्तों। आगे देखिए, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है अजमेर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं है कि अच्छा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखते जाइए, हर एक चीज आपके लिए क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट यहां से रहने वाली है दोस्तों। तो यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं मित्रों, एक बार देखिए, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र, उसके बाद राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है अजमेर के अंदर। अरबी फारसी शोध संस्थान है टोंक में। राजकीय सूकर फार्म, राजकीय सूकर फार्म, राजकीय सूकर फार्म है आपका, ये कहां पर है, अलवर के अंदर है। माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान उदयपुर के अंदर, जो बहुत एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र है तबीजी अजमेर के अंदर। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान है अविका नगर टोंक में। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अविका नगर टोंक के अंदर। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र है बीकानेर के अंदर। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ये कहां पर है, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहां पर है, बीकानेर के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला में इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बीकानेर के अंदर। आगे चलिए मित्रों, सौर वेधशाला कहां पर है, सौर वेधशाला है उदयपुर के अंदर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च का प्रादेशिक केंद्र है, वो कहां पर है, राजस्थान के जोधपुर शहर में। आ गया समझ में। राई अनुसंधान केंद्र कहां पर है, भरतपुर में। राई अनुसंधान केंद्र भरतपुर के अंदर। राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहां पर, अजमेर में। भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र, भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र है, ये उदयपुर के अंदर है। रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर के अंदर है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंदर है। दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रह सकता है दोस्तों। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बाड़मेर। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर के अंदर है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे है आपका जवार सोरगम अनुसंधान केंद्र, जवार या सोरगम अनुसंधान केंद्र है वल्लभनगर उदयपुर में। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है जयपुर के अंदर। सुदूर संवेदन केंद्र है जोधपुर में। सुदूर संवेदन केंद्र कहां पर है, जोधपुर में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक के अंदर है। एमएसएमई विकास संस्थान MSMEDI ये जयपुर में है।
राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र, ये उदयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण केंद्र का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र, पहले आया था भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है दोनों उदयपुर में। राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर में, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर के अंदर है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना संस्थान स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित है, रामसर अजमेर के अंदर है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान श्री कहाँ पर है? पिलानी झुंझुनू के अंदर स्थित है दोस्तों। तो ये चीजें जो आपके अनुसंधान केंद्रों से रिलेटेड है वो आपके सामने मैंने यहाँ पर रख दी है। लगभग यहाँ पर हमने 70 के आसपास अनुसंधान केंद्र है वो देख लिए हैं मित्रों। अब आप कमेंट करके आप मेरे को बता दीजिए आज की क्लास आपको कैसी लगी। प्रतिदिन आज से रेगुलर क्लासें होगी। पिछले कुछ दिनों हम डिस्टर्ब चल रहे थे, अब रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी और अगले अक्टूबर महीने में संपूर्ण रेट राजस्थान जीके शिक्षा मनोविज्ञान आपके सामने रहेगी दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।